नमस्कार दोस्तों, मैं माला आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनहर्ड स्टोरीज में। यहाँ हम सुनते हैं वो कहानियाँ जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। अगर आप हेडफोन पहनकर सुनेंगे तो अनुभव और भी असली लगेगा, तो तैयार हो जाइए एक सच्ची और सिहरन पैदा कर देने वाली यात्रा के लिए। ये किस्सा करीब 3 साल पहले का है। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई थी, मुंबई जैसे बड़े शहर में। नया शहर, नई शुरुआत, दिल में ढेर सारी उम्मीदें और थोड़ा सा डर भी। रहने के लिए जल्दबाजी में मैंने एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया। बिल्डिंग का नाम था शांति निवास, पर सच कहूं तो वहां शांति नाम की चीज दूर दूर तक नहीं थी। पहला दिन, नया फ्लैट, नई उम्मीदें। मैंने सारा सामान सेट किया और खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, अब खुद पर निर्भर रहना है। रात को सोने से पहले मैंने पूरा फ्लैट अच्छे से चेक किया। सब सही था, पर जैसे ही लाइट्स बंद कर सोने गई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से हल्के से धकेला हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी। मुंबई की हवा तो वैसे भी तेज़ चलती है, पर खिड़कियाँ बंद थीं। फिर हवा कैसे? अगली 2 रातें ठीक रहीं, लेकिन तीसरी रात से असली कहर शुरू हुआ। रात को करीब 2:45 बजे अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने पंखे के बिना ही तापमान गिरा दिया हो। और तभी मुझे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, करुण आवाज़, जैसे कोई बेहद दुखी हो। अगर आप भी इस सफ़र में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो अभी अनहर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। बाथरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदों के निशान थे, जैसे कोई गीले पांवों से निकला हो। उस दिन के बाद से हर रात कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। दीवारों पर खुद ब खुद खरोंच के निशान बनने लगे। कभी कभी सुबह उठने पर पंखा चालू मिलता, जबकि मैं बंद करके सोती थी। सबसे अजीब बात, मेरा फ़ोन जो मैं हमेशा चार्जिंग पर लगाती थी, सुबह उठने पर फर्श पर पड़ा मिलता, मानो कोई चीज़ जानबूझकर मेरी चीज़ों के साथ खेल रही हो। एक रात मैंने ठान लिया कि अब मैं सब रिकॉर्ड करूंगी। मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और रात भर रिकॉर्डिंग चालू रखी। सुबह जब फुटेज चेक की तो मैंने देखा कि रात के 3:15 बजे के आसपास कमरे के एक कोने में हल्की सी धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आई और फिर गायब हो गई। उस पल मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, रहूं या भाग जाऊं। मैंने अपनी एक लोकल दोस्त से बात की, पूजा। उसने कहा, माला, इस बिल्डिंग के बारे में काफी बातें मशहूर हैं। यहाँ पहले एक परिवार रहा करता था। पूरा का पूरा परिवार एक रात में मर गया था। कहते हैं कि छोटी बेटी की आत्मा अब भी भटकती है। मैंने सोचा शायद लोग बस डराने के लिए बातें करते हैं, पर अब जो हो रहा था वो मैं खुद महसूस कर रही थी। अगली रात मैंने घर में एक छोटी पूजा रखी, दिया जलाया, मंत्र बजाए। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, घर में चीजें हिलने लगीं, दीवारों से थपथपाने की आवाजें आने लगीं। बाथरूम का दरवाजा खुद से बंद हुआ, एक तेज धमाके के साथ। मैं डर के मारे वहीं पूजा के सामने बैठ गई, हाथ जोड़कर। और फिर अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस हाथ का स्पर्श इतना ठंडा और भारी था कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। उस रात मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह मैंने मकान मालिक को कॉल किया। शुरुआत में वो टालते रहे, लेकिन जब मैंने सब बता दिया तो चुप हो गए। लेकिन उस हाथ का स्पर्श इतना ठंडा और भारी था कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। उस रात मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह मैंने मकान मालिक को कॉल किया। शुरुआत में वो टालते रहे, लेकिन जब मैंने सब बता दिया तो चुप हो गए। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपसे एक बात छुपाई थी। दरअसल 5 साल पहले यहाँ एक छोटी बच्ची की लाश इसी फ्लैट के बाथरूम में मिली थी। किसी को नहीं पता कैसे मरी। उसके बाद से ही लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाते।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने उसी दिन एक नई जगह ढूंढी। शिफ्टिंग के दिन भी अजीब घटनाएं रुकी नहीं। जब मैं अपना आखिरी सामान लेने लौटी तो मैंने देखा मेरे बेडरूम के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मत जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना मुड़े बिना रुके दौड़ लगाई वहां से बाहर। आज भी जब मैं उस बिल्डिंग के पास से गुजरती हूं तो दिल कांप जाता है। और सबसे अजीब बात, अब भी कभी कभी रात को नींद में मैं वहीं करुण रोने की आवाजें सुनती हूं, मानो वो आत्मा अब भी मुझे पुकार रही हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी अनसुनी अनकही सच्ची कहानी। अगर आपको भी कभी ऐसी कोई अजीब अनुभूति हुई हो तो जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। आपकी कहानी भी सुनी जाएगी सिर्फ अनहर्ड स्टोरीज पर। फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात में। तब तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी हमारे साथ होता है।